युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक का मतलब समझने के लिए हमें कर्मों को समझना पड़ेगा, उनके क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा जो इस तरह से है। कर्मों का फल हमें मेनली 4 तरह से मिलता है। सबसे पहला होता है दृष्ट कर्मफल। दृष्ट कर्मफल का मतलब जो हमारे नए कर्मों का फल है और हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे कि हमने कर्म किया एग्जाम देने का और उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल गया, ये इसी जन्म का इसी वक्त का कर्म था और इसका फल तुरंत मिल भी गया। दूसरा होता है अदृष्ट कर्मफल। अदृष्ट कर्मफल में हम कर्म तो अभी करते हैं लेकिन उनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, कभी बाद में इसी जन्म में या अगले जन्म में मिलता है, जैसे कि किसी अनजान इंसान की मदद करना। तीसरा होता है प्राप्त कर्मफल। ये हमारे पिछले कर्मों का फल होता है जिसकी वजह से ही हम कहां, किसके यहां और किन सिचुएशंस में जन्म लेंगे ये सब तय होता है। और चौथा होता है अप्राप्त कर्मफल। ये वो कर्मफल है जिनकी आप चिंता नहीं करते हैं। जब इंसान को सही मायने में ज्ञान हो जाता है तब वो जो भी करता है उसके फल की न तो फिक्र करता है और न ही कोई उम्मीद ही करता है। जैसे आप जब पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए और अच्छी जॉब मिल जाए। जब ऐसा हो जाता है तो आप खुश होते हैं, जब ऐसा नहीं होता है तब आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिसे गीता ज्ञान की समझ है वो सिर्फ अपना कर्म करेगा, जो कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करना है। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में नहीं सोचना है, किसके कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए ये भी नहीं सोचना है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा कर्म है, इसका रिजल्ट नहीं, क्योंकि रिजल्ट को बहुत सारे और फैक्टर्स भी कंट्रोल करते हैं। जिसने ये समझ लिया समझिए उसकी लाइफ सफल है।